नमस्कार, मैं यशस्विनी और आप देख रहे हैं जनता रॉक का स्पेशल प्रोग्राम। आज बात करेंगे उस फैसले की जो देश में सियासी गोटियां भी सेट करेगा और सामाजिक न्याय के नक्शे पर भी बड़ी लकीर खींचेगा। 30 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि इस बार राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना भी होगी, यानी 1931 के बाद पहली बार देश की जनता अपनी जाति के हिसाब से गिनी जाएगी। लेकिन यह फैसला क्यों लिया गया, इसके फायदे क्या हैं, खतरे क्या हैं और राजनीति इसमें कहां कहां एंट्री मारती है, सब बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जाति जनगणना होती क्या है? सबसे पहले जाति जनगणना मतलब क्या? सीधी भाषा में कहें तो देश के हर नागरिक से यह पूछा जाएगा कि वो किस जाति से ताल्लुक रखता है। जाति जनगणना का मकसद क्या है? जानना कि कौन सी जाति किस सामाजिक आर्थिक स्थिति में है, फिर उसी के मुताबिक सरकार अपनी नीतियां बनाएगी, जैसे कि शिक्षा, रोजगार और वेलफेयर स्कीमें। भारत जैसे देश में जहां जाति सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था का आधार है, वहां यह डेटा बेहद जरूरी हो जाता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, यानी शुरू से शुरू करते हैं। जी, आखिरी बार पूरी जाति जनगणना 1931 में हुई थी, अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान। आजादी के बाद से हर 10 साल पर जनगणना होती रही, लेकिन जाति का डाटा नहीं लिया गया। हाँ, अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी यानी एससी एसटी की गिनती होती रही। 2011 में एक कोशिश हुई, SECC यानी सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, पर वो भी पूरी तरह जाति जनगणना नहीं थी। डेटा अधूरा था, विवादित था। हाल ही के सालों में कुछ राज्यों ने खुद के स्तर पर कोशिश की। बिहार ने किया, तेलंगाना ने किया, कर्नाटक ने भी किया। बिहार का डेटा तो बताता है कि उनकी आबादी का 63% हिस्सा ओबीसी और ईबीसी में आता है। अब समझिए कि अगर राज्यों में ऐसा आंकड़ा है तो पूरे देश में जातियों का असली वितरण कितना अलग हो सकता है। अब सवाल यह है कि यह सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? भाइयों और बहनों, सरकार के पास अभी ओबीसी या अन्य जाति समूह की सटीक संख्या नहीं है। मतलब आप आरक्षण की बात करते हैं, वंचितों की मदद की बात करते हैं, लेकिन किसकी कितनी आबादी है यही क्लियर नहीं है। हाँ, ये जरूर कुछ आधे अधूरे डेटा है। मालूम पड़ा कि भारत की कुल आबादी अभी लगभग 145 करोड़ है। वहीं बिहार का सर्वे बताता है कि कमजोर तबके पहले से ज्यादा बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ऐसे में बिना सही आंकड़ों के सामाजिक न्याय सिर्फ जुमला रह जाएगा। जाति जनगणना से ये गैप भरेगा। और ये भी याद रखें कि देश की 84% गरीब आबादी एससी एसटी और ओबीसी वर्ग से आती है। और चलिए देखते हैं दोनों तरफ का खेल। जाति जनगणना के फायदे, सरकार के पास रियल टाइम डेटा होगा, नीति निर्माण में मदद मिलेगी, वंचित वर्गों को सही हिस्सेदारी दिलवाने में सहूलियत होगी, सरकारी स्कीमों का बेहतर टारगेटिंग होगा। वहीं किसी चीज के फायदे हैं तो किसी चीज के नुकसान भी है। जाति पहचान और टकराव बढ़ सकता है। सियासी दल इस डेटा का इस्तेमाल वोट बैंक बनाने में कर सकते हैं। 2011 के SECC जैसा अनुभव बता चुका है कि डेटा कलेक्शन में गड़बड़ी भी हो सकती है। मतलब फायदा भी पक्का नहीं और नुकसान का खतरा भी टला नहीं। असली अखाड़े पर राजनीति। विपक्ष खासकर कांग्रेस काफी वक्त से जाति जनगणना की मांग कर रहा था। राहुल गांधी ने तो अपने पूरे चुनाव प्रचार में इसे बड़ा मुद्दा बनाया। मोदी सरकार का यह फैसला ओबीसी, एससी और एसटी वोटर्स को साधने की बड़ी चाल भी है। आने वाले चुनाव जैसे कि बिहार विधानसभा चुनाव, इसका सीधा असर दिखेगा। सरकार कहेगी हमने सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम उठाया। विपक्ष बोलेगा हमारी मांग पर सरकार को झुकना पड़ा। मतलब दोनों खेमे इसे अपने अपने तरीके से बेचेंगे। लेकिन असली सवाल है, क्या जनता इस डेटा को देखेगी या इसकी राजनीति के शिकार हो जाएगी? अब एक बार एक नजर में पूरा मामला समझ लेते हैं। चलते चलते एक झटपट रिकेप देखिए। अंतिम जाति जनगणना 1931 में ब्रिटिश सरकार ने करवाई थी। हालिया प्रयास SECC 2011 बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों ने जाति जनगणना करवा ली है। इसकी जरूरत क्या है? वंचित समूहों की सटीक स्थिति जानना, फायदे, सटीक नीति, संसाधन आवंटन, सामाजिक न्याय।
नुकसान, जातीय तनाव, राजनीतिक दुरुपयोग, डेटा की गलतियां। राजनीतिक असर क्या है? सरकार और विपक्ष दोनों के लिए दांव। तो कुल मिलाकर साहब, जाति जनगणना का यह फैसला देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव की नींव भी डाल सकता है और सियासी समीकरण भी हिला सकता है। देखना यह होगा कि आंकड़े किसके हिस्से में आते हैं, जनता के या नेताओं के। आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि जातीय जनगणना वाकई सामाजिक न्याय को मजबूत करेगी या फिर जातीय राजनीति को और धार देगी? मैं यशस्विनी, आप देख रहे थे जनता रॉक। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।